चलो देखिए, दक्षता अभ्यास 7 भाग 3 दो पार्टों में बताया गया, तीसरे बार बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपनी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। क्या करेंगे? माना पिता की आयु, पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक, अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब पीछे जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखा है? प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर x पुत्र पिता की आयु, पहले लिखेंगे कि पहले पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। ठीक, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है 3 गुनी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब पिता की आयु क्या थी? 3 गुनी थी। देखिए x माइनस 5 है बराबर y माइनस 5। ठीक, तो पुत्र में क्या करें? 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुनी थी तो पिता की 3 गुना थी, लिखेंगे तो इसको बराबर करने के लिए इधर हम करेंगे गुणा। और इसको हल करिए, x माइनस 5 3y माइनस 15। x इस पर पाठांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस 15 हो गया। इस पार जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 बन गया। फिर क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार दूसरी शर्त है। प्रश्नानुसार सेकेंड शर्त, फर्स्ट शर्त के अनुसार था। अब सेकेंड शर्त देखिए, 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी, पुत्र की आयु की दुगनी। अब इसकी 10 वर्ष बाद लिखेंगे, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 10। प्लस क्या, बाद में जब बाद होगा तो जुड़ेगा। ठीक, फिर पुत्र की आयु पहले में क्या घटता है? आयु y प्लस 10। फिर शर्त क्या कह रहा है? वही चीज कह रहा है कि दोगुनी, तो ये हो गई x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। कितनी दुगनी थी? पिता की आयु दुगनी थी, तो बच्चे की आयु में क्या करें? गुणा कर दें।
2 गुस्से 2 क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो हल कर लीजिए x प्लस 10 है, यहाँ 2y प्लस 20, ठीक। x इस पर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा, और 20 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण सेकंड बन गया। अब देखेंगे समीकरण हमारे बराबर है। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं यहीं पे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये समीकरण पहला है, यहीं पे हम लिख लेते हैं। अब क्या है, ये प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है। तो यहाँ देखिए माइनस है प्लस कर लें, यहाँ माइनस है तो क्या करें, प्लस कर लें, ठीक। क्या लिखेंगे, ये कट जाएगा, 2 कर दीजिए भाई, दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ने पर ये कट गया। ये माइनस का है तो क्या बचेगा, वही बचेगा। प्लस का ये है 3, माइनस के 2 हैं तो वही बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y का मान 20 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। तो x बराबर x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है, 20 आया, बराबर माइनस 10। एक x एक गुणा किए कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस 10। x बराबर माइनस 10, ये आएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, 7 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 50 वर्ष, ठीक। यहाँ पे भी ठीक। अब देखिए उत्तर की जांच कर लें। उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद तो 5 घटा देंगे। 5 घटाएं, देखिए घटाएंगे तो 20 हो गया, 15 हो गया, 15 वर्ष हो गया है। और इसमें 5 घटाएंगे तो 45 हो गया, 45 हो गया। तो देखिए कह रहा पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो ये पिता की आयु है ना, पहले पिता की लिख लो। पिता की आयु कितनी हो गई, 15 3 45, 3 गुना है। ये उत्तर की जांच हो गई, अब इसी तरह देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद माने 10 जोड़ेंगे तो 20 में भाई कितनी आई, 50 आई, 50 में 10 जोड़ दीजिए है, और इसमें 20 में 10 जोड़ो, ये 60 हो गई, ये 30 हो गई। तो पिता की आय देखिए 2 गुनी है, तो सही है, ठीक है। तो लिखे अब उत्तर, अतः पिता की आय, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आज की मतलब वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी है, 50 वर्ष, ठीक। पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितनी है, 20 वर्ष। यही हमारा हो गया, ठीक। समझ में आया सुमित? ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। तो देखिए, माना, सभी में मानेंगे, माना अंश बराबर क्या होता है x और हर बराबर y। ठीक, भिन्न क्या है? भिन्न हमारी संख्या कैसी लिखी जाती है? बटे में लिखी जाती है। भिन्न क्या हो गई? x बटे y। अब देखिए, प्रश्नानुसार पहली शर्त, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। देखिए क्या कह रहा है, भिन्न लिख लिए, कह रहा अंश में 2 घटा दो, तो अंश में 2 घटाएंगे बच्चे, लिख दिए। और कह रहा हर में क्या करें? 3 जोड़ दे। क्या हो जाती है संख्या? 1/4 हो जाती। इसका क्या करें? सीधे इसका इससे गुणा कर दें और इसका इससे गुणा कर दें। ठीक, तो गुणा करिए, x - 2, 4 से गुणा करेंगे, बराबर यहाँ लगा है, 1 से गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, वैसे से लिख लेते हैं। लिख लिए, 4x - 4 गुना 8 y + 3, 4x, y को इस पार लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 3 प्लस का है, इस पार आएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4x - y बराबर 8 3 11। समीकरण 1 बन गया। प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 गुणा कर दें। तो देखिए, ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अंश में क्या कह रहा है? 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दिए। गुणा करने के लिए कह रहा है 3 से गुणा कर दो। गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? 2/3 प्राप्त होगा। क्या करें? इसका इससे गुणा करा दें, इसका इससे कैंची गुणा करा दें, तो करा दीजिए। x + 6 3 से गुणा हो गया, 3 से गुणा हो गया बराबर 2 से गुणा होगा, वही का 3 से करेंगे तो 3 वही हो गया। सीधे गुणे में लिख लीजिए, लिख लिया तो हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 3x और 6 × 18, 6y, 2 × 6y हो गया। अब 3x इस पार आएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा, इस पार जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। अब क्या करें? 3 से भाग दे ले, सभी में कट जाएगा, तो 3 कट गया, 3 × 1 3 दूना 3 × 6 = 18। तो हमारा कितना आ गया? x - 2y = 6। हमारा 2 बन गया। अब देखिए, कोई चीज बराबर है इसमें? बराबर नहीं है तो समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी कोई पक्ष बराबर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 है, 2 है, और यहाँ पे क्या है? 2 है। अरे यहाँ पे वही है अब मात्र, तो 2 से जो गुणा कर देंगे तो 2 वही आ जाएगा, है? आ जाएगा। तो हम इसको गुणा करें समीकरण 1 को, तो 4 गुना 8x क्या आ गया? 8x - 2y बराबर 22, 11 दूना 22। समीकरण ये लिख दिए, इसमें गुणा करना नहीं है तो -2y बराबर 6 आया। ठीक, अब देखिए इसको लिख लेते हैं। क्या करें? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने घटाने पर। घटा दीजिए, ये बराबर है, कट गया है, कट गए तो घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? 7x प्लस का, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? 16 कितना? 16 से 16 बच गया। यक्स बराबर 16/7 हो गया। 22 में से 6 16। देखिए क्या है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? 28 हो गया। अब यक्स बराबर 28/7, 7 × 7 = 28। यक्स का मान क्या आ गया? 4 आ गया। आ गया। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? 4x है माइनस y बराबर 11 है। तो 4 गुणे x की जगह पे 4 रखेंगे, माइनस y बराबर 11, ठीक। 4 चौक 16 माइनस y बराबर 11, माइनस y 11 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा माइनस का, तो घटाएंगे, माइनस का कितना बचेगा? 5 माइनस का 5 बच गया, ये माइनस कट गया, ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? 5। अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x का मान कितना है? 4 और y का मान 5 है। यही हमारा उत्तर आएगा, ठीक। समझ में आया? सर चलो देखिए, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दुगना है। पुत्र की आयु का जिसके का लगा होगा उसके साथ में वो चीज जुड़ेगी, तो 2 वही हो गया बराबर 70 हो गया, ठीक। फिर 2x पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना, पिता की आयु का दुगना, तो पिता की आयु के साथ दुगना कर दिया गया, हो गया 95। अब समीकरण हमारे बराबर नहीं थे तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर लिए, 2 से गुणा किए तो हो गया 2x, 2 दूना 4y और 70 दूना 140। समीकरण हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस दिया गया, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस दिया गया, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस दिया गया, माइनस करेंगे। अब क्या किए, बराबर है, काट लिए, ठीक। इसमें क्या बचा? माइनस का है तो माइनस के तो बड़ा है तो माइनस का निशान रहेगा। 3y बराबर, ये बड़ा है तो माइनस का निशान रहेगा 45। y बराबर 45/-3, माइनस माइनस कट गया। अब 3 एकन 3 एकन है, 3 बचे 15, y बराबर 15 आ गया, 15 वर्ष। फिर y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में समीकरण हमारा क्या आया? x प्लस 2y बराबर 70, ठीक। तो x का मान अभी हमें पता नहीं है, 2 गुणे y का मान 15 आया है, गुणे 70, x प्लस 15 दूना 30 प्लस बराबर 70, x बराबर 70 माइनस 30, x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। और क्या कह रहा है? पिता की आयु और पुत्र की आयु, तो पिता की आयु क्या है?
40 वर्ष है, जी सर। निकल के आई। कितनी आई? 40 वर्ष। फिर पुत्र की आयु y बराबर कितनी आई? 15 15 वर्ष। 15 वर्ष। ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए कह रहा है पिता की आयु और पुत्र की आयु की क्या जोड़ दिया जाए? दुगना जोड़ दिए। दुगना जोड़ दिया जाए तो 70 हो जाएगी। तो क्या करें? इसमें देखिए समीकरण में रखेंगे यक्स क्या है? पिता। अब पुत्र की आयु 30 हो गई। 30 जो पुत्र की आयु है दोगुना पहली में, जी सर। पहली में देखिए 40 रहेगी पिता की आयु। अब पुत्र की आयु दोगुनी कर दी जाए, 15 दूना 30 हो गया। जी सर। 30 40 में जोड़ेंगे 70 हो गया जी सर। जोड़ने पर। जी सर। अब फिर कह रहा है पिता की आयु दुगना, पिता की आयु तो 40 40 80 हो जाएगा जी सर। और 15 जोड़ देंगे। 80 15 95 95। देखिए 95 आ गई। जी सर। ठीक सही है। जी सर। सबकी जांच हो गई। देखिए चक्री चतुर्भुज में ABCD में कोण A बराबर 2x + 4 अंश है, B बराबर y + 3 अंश है, C बराबर 2y + 10 अंश है और D बराबर 4x - 5 अंश है। चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज जो होता है उसमें 360 अंश होते हैं। आमने सामने के कोण 180 अंश के होते हैं। समझ गए? एक बड़ा होगा तो कोई एक छोटा होगा। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक। तो देखिए प्रथम शर्त एक हम समीकरण बनाएंगे। ठीक। तो देखेंगे तो क्या करें? पहली शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार पहली शर्त या अवधारित लगाओ। कोण A + कोण C, आमने सामने को कोण यही तो होंगे जी सर। A और C बराबर कितना हो गया? 180 अंश ये होते हैं। तो A क्या दिया गया है? A के बराबर क्या दिया गया है? A की जगह पे 2x + 4 ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस लगा लो, छोटा ब्रैकेट। फिर C में क्या दिया गया है? 2y + 10 बराबर 180 अंश। ठीक। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। 2x + 4y यहाँ भी खोलेंगे 2x + 10 बराबर 180 अंश। अब हल किए तो 2x लिखेंगे और प्लस 2y लिखेंगे। ये क्या हुआ? 14 18 180 हुआ। ये कितना हो गया? 14। तो इस बार जाएगा कितना हो जाएगा? 14 माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा। अब 2x + 2y बराबर इधर से घटाएं कितना? 10 से 4 गया, 6 बचा है जी सर। और 7 बचा, 176 अंश बचा। अब हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। 7 66 बचेगा। जी सर। ठीक। 2 से हम विभाजित कर दें तो कर दिए। 2 ये कट गया, 2 ये कट गया। 2 से करेंगे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और 2 तियां और 2 अठे कट गया। आंसर समीकरण हमारा 1 बन गया। अब क्या करें? कोण B + कोण क्या बचा? D बचा बराबर 180 अंश। ठीक। जी सर। तो B क्या है? B में देखिए y + 3 अंश है प्लस D क्या है? 4x - 5 अंश है बराबर 180 अंश। y + 3 यहाँ क्या? प्लस 4x - 5 बराबर 180 अंश।
अब 4x को इधर करें चाहे उधर करें तो 4x पहले हम लिख लें, ये यहाँ पे लिखेंगे तो वही प्लस का हो जाएगा। अब इसमें ये माइनस का है प्लस का है तो यहाँ पे कितने माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा और उस पर माइनस का 2 वही लिख लो, यहाँ घट गया सीधे 180 अंश। 4x प्लस वाई बराबर इस पर जाएगा 180 प्लस 2, माइनस का है प्लस का हो जाएगा तो 4x प्लस वाई बराबर 182 अंश। समीकरण 2 बन गया। अब दोनों को हल कर लें। इस चित्र को देखिए, समीकरण पहला क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 83 अंश, ठीक। और दूसरा क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 182 अंश। अब इनको हल कर लेते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब बराबर है, इसको काट देंगे। घटाएं तो माइनस का 3x आ गया। यहाँ घटाएंगे 82 तो कितना बचेगा, 99 बचेगा, 99 अंश। तो x बराबर माइनस 99 होगा, माइनस 99 बटे माइनस 3, माइनस कट गया, माइनस कट गया, 3 एक कन, 3 एक कन, 3 एक कन। तो x बराबर कितना आ गया, 33, 33 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 83 अंश। तो x की जगह पे 33 रखें प्लस वाई बराबर 83 अंश। वाई बराबर 83 माइनस 33, वाई बराबर कितना आ गया, 0 और 50 आ गया, 50 अंश। अतः अब सभी का कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, अतः ए कोण का मान बराबर क्या है, क्या दिया गया है, 2x प्लस 4। मान रखते हैं 2 गुणे x का मान कितना आया, 33, लिख लिए, प्लस 4 कितना हो गया, 66 हो गया, प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 6 4 10, 70 अंश। कितना आ गया, 70 अंश। ए का मान 70 अंश। ऐसा बी कोण कितना दिया गया है, वाई प्लस 3। तो वाई का मान कितना है, 50, 50 प्लस 3 कितना हो गया, 53 अंश, ठीक। कोण सी का मान 2y प्लस 10। तो y का मान कितना आया, 2 गुणे 50 प्लस 10 कितना हो गया, 50 गुना 100 प्लस 10 बराबर 110 अंश। कोण डी बराबर कितना आया, 4x माइनस 5। तो 4 गुणे x का मान कितना आया, 33, 33 माइनस 5, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 माइनस 5। घटाइए कितना बचेगा, 127 अंश आ गया सभी का मान। अब सभी को हम जोड़ लेंगे तो 360 निकलेगा। जोड़ लीजिए चेक करने के लिए आंसर, सभी के आंसर यही आएगा। तो देखिए सभी का मान जोड़े, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, नहीं तो लिखे। तो देखिए कोण ए कितना आया, 70 अंश आया है। फिर कोण बी कितना आया है, 53 अंश। फिर कोण सी कितना आया,
110 कोण 127। अब देखिए जोड़ लीजिए सभी, ये आंसर है ठीक 127। अब जोड़िए 7 0 7 3 10 10 का 0 2 नंबर पे 3 हो गया 3 और 5 8 और 8 7 8 7 15 15 और हासिल 16 के 6। अब क्या बचा एक हासिल एक ये हो गया एक ये हो गया 2 हो गया 360। टोटल हमारा 360 हो गया। ये सिद्ध भी हो गया। उत्तर की जांच हो गई। उत्तर की जांच हो गई। ठीक आ गया समझ में? ये सर। बस आज की क्लास यहीं तक, अगले दिन बताई जाएगी।